बच्चों, तो आज हम लोग कहानी सुनेंगे एक ऊँट की और एक सियार की। ऊँट देखा ना, ऊँट तो बहुत ऊंचा होता है जिसके पीठ पे कुबड़ होता है, और सियार छोटा सा जानवर होता है कुत्ते की तरह, वो भी होता है, जंगल में रहता है। तो एक ऊँट और एक सियार की पक्की दोस्ती थी और दोनों साथ साथ घूमने जाते थे। एक दिन दोनों ने फल खाने के लिए चुपचाप एक बाग में घुस गए और वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अमरूद खाते हैं। तो ऊँट जो था ऊँचा था, उसने बहुत सारे अमरूद तोड़े और सियार ने जल्दी जल्दी सारे अमरूद खा लिए। ऊँट अभी अमरूद खा ही रहा था कि सियार का पेट जल्दी से भर गया और वो बोला, मेरा हुंक करने का समय हो रहा है। तो ऊँट ने कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा पेट नहीं भरा है, मैं और अमरूद खा लूँ तब तुम हुंक करना। लेकिन सियार नहीं माना और वह हुंक करने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर जो बाग के रखवाले थे वो आ गए डंडा लेके। सियार तो भाग गया, लेकिन ऊँट मारा गया। ऊँट के बहुत पिटाई पड़ी, उसको बहुत मार पड़ी, वो बहुत मारा गया। तो ऊँट को दुख भी हुआ और बहुत गुस्सा भी आया कि मैं इस सियार से बदला जरूर लूँगा। कुछ दिनों बाद वे दोनों नदी के किनारे पर, ऊँट और सियार, और जब मिले तो दोनों, ऊँट बोला चलो नदी के उस पार चलते हैं, तो वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ है, वहाँ जाकर फल खाएंगे। तो सियार तैयार हो गया, सियार ऊँट की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार करना शुरू कर दिए। तो ऊँट के ऊपर सियार बैठा था, ऊँट चल रहा था पानी में। तो ऊँट ने बोला बीच में, जब बीच नदी में पहुँच गया पानी नदी के, तो बोला कि मेरा तो डुबकी लगाने का मन कर रहा है, मैं तो डुबकी लगाऊंगा। सियार बोला, अरे यह क्या कर रहे हो, मैं तो डूब जाऊंगा अगर तुम डुबकी लगाओगे। तो ऊँट ने कहा, नहीं नहीं, मेरा तो मन कर रहा है डुबकी लगाने, मैं तो लगाऊंगा। और ऊँट डुबकी लगाने लगा। जैसे ही ऊँट ने डुबकी लगा दी तो नदी का पानी बहुत ठंडा था और बहुत तेज बह रहा था। तो सियार क्या हुआ, उसकी पीठ से हट गया और बहाव में बह गया। सियार नदी के पानी के बहाव के साथ बह गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के नदी के किनारे पहुंचा। और फिर दोनों की दोस्ती टूट गई। तो बच्चों, क्या होता है ना, हमें दोस्ती में एक दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरे की भावनाओं का। अगर सियार ने ऊँट की बात मानी होती तो ऊँट ने भी ऐसा ना किया होता सियार के साथ। तो जब हम दो लोग एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए।